तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो आप जाके तुरंत देख लो, क्योंकि पिछले वीडियो को ही देखोगे तो ये नया वीडियो समझ आएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने भगत सिंह के बारे में बताया था 1919 तक। आज मैं बताने जा रहा हूँ 1919 के आगे, यानी 1920 से 20 से ही भगत सिंह का राइज़ हुआ। और ये जो 1920 से भगत सिंह का राइज़ हुआ, वो गांधी जी का बहुत सहयोग था भगत सिंह के राइज़ में। तो गांधी जी का कैसे सहयोग था मैं बताता हूँ। सिंपल देखो, गांधी जी ने 1920 में 1 जनवरी को असहयोग आंदोलन पारित किया। असहयोग आंदोलन में था क्या कि आप सरकारी दफ्तरों में ना काम करें, सरकार को सेवा ना दें, अंग्रेज़ी चीज़ों का बहिष्कार करें, जो भी अंग्रेज़ी चीज़ें बना रही हैं उनको बहिष्कार करें, अंग्रेज़ी पुलिस में आप अपना सेवा ना दें, अंग्रेज़ी दफ्तरों में कहीं भी आप अपना सेवा ना दें। मतलब अंग्रेज़ों का बढ़ चढ़ के एकदम से बहिष्कार करना था। तो ये था असहयोग आंदोलन में। जब इस चीज़ की खबर भगत सिंह को लगी तो भगत सिंह ने अपने कुछ जुट के लड़कों के साथ इसका बहुत सहयोग किया, इसमें अपना पूरा योगदान दिया। लेकिन 1922 में एक बहुत बड़ी घटना हो गई, जो कि थी चौरी चौरा का घटना। चौरी चौरा के घटने में क्या था, चौरी चौरा में कुछ लोग पुलिस के सामने प्रदर्शित थे, तो पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिसकर्मियों ने गोली चला दी। और गोली चलाने की वजह से हुआ क्या कि गोली चलाने की वजह से 4 लोग या फिर कुछ लोग घायल हो गए और कुछ लोग मारे गए। इस वजह से वहाँ पे बहुत आंदोलन भड़क गया, बहुत मारकाट होने लगा। तो क्या किया पुलिस वालों ने कि अपने आप को जेल में बंद कर लिया, ताला भी बंद कर दिया और पास रखी, और उनसे कहा कि भाई मार ना रही, हिम्मत है तो मारना। तो इन्होंने क्या किया भाई, मिट्टी का तेल छिड़क दिया। और ये लोग तो अब ताला खोल नहीं सकते, चाबी अपने पास से खोलेंगे तब भी मरेंगे, और मिट्टी का तेल छिड़क दिया इन्होंने। मिट्टी का तेल छिड़क दिया और एक माचिस जलाई और आराम से डाल दी। पूरा पुलिस स्टेशन जल के ध्वस्त। उसमें कितने पुलिसकर्मी मारे गए। तो इससे गांधी जी को बहुत आहत पहुँचा, पूरे देश को पहुँचा। उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इससे जवाहरलाल नेहरू का बयान आया कि भाई, जब आप कश्मीर के लोगों का दंड कन्याकुमारी के लोगों को क्यों दे रहे हो। ऐसे ही भगत सिंह के साथ हुआ। भगत सिंह ने बढ़ चढ़ के असहयोग आंदोलन में हाथ बटाया था। लेकिन इसके बाद भगत सिंह ने क्या करा, भगत सिंह को तो बहुत दुख हुआ होगा, तो उसने अब गांधी जी का बहुत बहिष्कार किया। अब उसी वक्त ये कम से कम 15 से 16 साल के बीच में थे। और वहीं से गांधी जी का मार्ग छोड़ के इन्होंने हिंसावादी मार्ग पकड़ लिया। देखिए, तो गांधी जी का कैसे था भगत सिंह में रोल। अगर गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन स्थगित ना करते तो भगत सिंह को कभी हम उनके नज़रिए से देख ही नहीं पाते, उनको क्रांतिकारी के नज़र से देख ही नहीं पाते, उनको एक हम गुट का मेंबर मान लेते। और गांधी जी का नाम होता, भगत सिंह का नाम कहीं नहीं होता। इसीलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई चीज़ बिना मतलब की नहीं होती। गीता में कहा गया, एक पत्ता भी हिलता है तो ऊपर जो बैठा ईश्वर है उसी के वजह से हिलता है। तो वहाँ से क्या गए, यहाँ से गए वो अपने साथियों को लेके चंद्रशेखर आज़ाद के पास गए, और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ही क्रांतिकारी इस आंदोलन में जुट गए, मतलब हिंसावादिक आंदोलन में जुट गए। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इनसे पूछा कि आप इतनी छोटी उम्र में क्यों हमसे जुड़ने आए, जान का बहुत खतरा है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि हमारे जान से ज़्यादा खतरा तो इस पूरी धरती को है, हमारे भारत माता को। तो हम अपने प्राणों की रक्षा करें या भारत माता की इज्जत की। तो उन्हें रख लिया, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह को रख लिया। अब भगत सिंह आ गए। और 1925 में एक आपने चीज़ देखा होगा, काकोरी कांड हुआ था, जो लखनऊ जाते समय पड़ता है काकोरी, उसमें भगत सिंह कहाँ था। अब काकोरी कांड क्या हुआ कि हथियार खरीदने थे भगत सिंह के गुट को। तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी जो खजाना जा रहा था ट्रेन में भर के, उन्हें काकोरी के पास लूट लिया, और काकोरी के पास लूटने वहाँ से फरार हो गए। लेकिन कुछ लोग पकड़े गए और 1927 में मारे गए, जिसमें से एक राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, जिन्हें 19 दिसंबर 1927 को मार दिया गया था। अब राम प्रसाद बिस्मिल मरे, कुछ क्रांतिकारी भी मरे। तो भगत सिंह को उससे बहुत दुख पहुंचा, लेकिन वो कुछ कर ना सके। इससे पहले लाला लाजपत राय जी आ गए, क्योंकि वो कुछ कर बैठते। भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद मिलकर लाला लाजपत राय जी ने कहा कि हम पुलिस स्टेशन के सामने और साथ साथ हम गवर्नमेंट ऑफिस के सामने जाके प्रदर्शन करने वाले, आप हमारे साथ आइए, वहाँ मार काट ना मचाएगा, नहीं तो मार काट मचाएंगे हमारा रिवॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। मतलब रोके कहा उन्होंने। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम मार काट नहीं मचाएंगे। तो फिर लाला लाजपत राय जी ने उनको लेके आंदोलन किया। लेकिन वहाँ पे पुलिस वालों ने लाला लाजपत राय जी के ऊपर इतने डंडे बरसाए कि विधिवत वहाँ पे उनका देहांत हो गया कुछ समय बाद।
लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एक घटना आई कि अब भगत सिंह जो एकदम गुस्से की ज्वाला में उबल रहे थे, उन्होंने क्या किया कि स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट ने उनके क्रांतिकारियों को मारा था और स्कॉट ने साथ ही साथ लाला लाजपत राय जी को मारा था। लेकिन स्कॉट बाहर निकला नहीं। पुलिस स्टेशन के सामने लोग खड़े थे स्कॉट को मारने के लिए, तो स्कॉट तो बाहर निकला नहीं। उसके जहाँ जगह सॉन्डर्स निकल गया, तो सॉन्डर्स को इन्होंने मारकर घायल कर दिया, बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। अब सॉन्डर्स को मार के इन्होंने अपना बदला ले लिया और बदला लेने के बाद वहाँ से फरार हो गए। फिर क्या हुआ, फिर जो 1929 में साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन के प्रदर्शन में बहुत लोग खड़े थे। तो इन्होंने सोचा यार साइमन कमीशन तो ऐसे जाने वाला नहीं है यूँ। तो इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट में जब साइमन कमीशन का बिल पास हो रहा था, उस वक्त जाके साइमन कमीशन के बिल को रोकने के लिए इन्होंने जाके पार्लियामेंट में बॉम्ब फोड़ दिए, जिस बॉम्ब में ना कोई विस्फोटक था, ना उससे किसी की जान गई, खाली एरिया पे फोड़ा गया था। और वहाँ से इन्होंने अपनी गिरफ्तारी करा ली। याद करना, मैंने पहले ही वीडियो में कहा था, हम इस वक्त अपनी शादी बाल बच्चे के बारे में सोचते हैं, वो उस वक्त अपनी मौत का तमाशा सोच के गए थे कि भाई मैं कैसे मरूंगा, क्योंकि उनके मौत के पीछे पूरी इंडिया क्रांति में खड़ी हो जाती। इतना इनका लोकप्रियता बढ़ गया था काकोरी कांड के बाद। तो उसके बाद इन्हें पकड़ लिया गया, फिर जेल में इन्हें यातनाएं दी गई, लेकिन ये जेल में भी रुके नहीं। जेल में खाने पीने की सामानें जो अच्छी नहीं थी, उसके लिए इन्होंने आंदोलन किया। लगभग 112 दिन तक इन्होंने आंदोलन किया, भूख हड़ताल किया 112 दिन तक। उसके बाद ये जाके इन्हें अपनी बात मनवाई, उनके सामने अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। क्या हुआ, जब अंग्रेजी सरकार झुकी तो आप जानते हो, यहाँ पे कई लोगों ने कथन कहा अंग्रेजी सरकार के जो अंडर में थे कि शेर जब झुकता है तो ये मत समझना कि शेर डर गया, वो झुकता है इसलिए कि अच्छे से झपट्टा मार सके। लेकिन सही भी था, ये उस वक्त अंग्रेज हम पे शेर बन के राज किया करते थे, लेकिन उन्हें क्या पता अगर वो शेर है तो हमारे एक भगत सिंह उनके लिए अकेले 1.25 शेर नहीं 1000 शेरों के बराबर हैं अकेले भगत सिंह हमारे। और गांधी जी की तो बात ही मत करो, गांधी जी से तो कोई डरता ही नहीं था। ये आपको बहुत क्वेश्चन होगी बहुत लोगों की, लेकिन हाँ, हम भगत सिंह की बात कर रहे थे तो अपने टॉपिक पे बैक आते। देखो, फिर 1929 में तो उन्होंने अपनी बात मनवा ली जेल में 1930 तक, लेकिन फिर क्या हुआ, 1931 में इन्हें फांसी देनी चाहिए थी। तो आखिरी 12 घंटों में इनके साथ क्या यातनाएं दी गई। देखो, आखिरी 12 घंटे में बहुत सारी यूट्यूब पे पढ़ा होगा कि इन्हें इनके साथ ये किया गया, इनके साथ ये किया गया, लेकिन कुछ नहीं किया गया था। इनके साथ बस ये किया गया था कि इन्हें 23 मार्च को, जो कि शायद से 24 मार्च को मेरे हिसाब से फांसी दी जानी थी, 23 मार्च को इन्हें फांसी दी गई थी। जानते हो क्यों? 23 मार्च को इसलिए दी गई क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन्हें अगर मैं 24 मार्च को हम लोग फांसी देंगे तो कहीं आंदोलन ना भड़क जाए। आंदोलन भड़कने के कारण उनके डर से, आंदोलन के डर से इन्होंने इन्हें 23 मार्च को ही फांसी दे दिया। और फांसी देने के बाद क्या किया, इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए और जाके नदी के किनारे इनका दाह संस्कार किया ही जा रहा था। दाह संस्कार नहीं किया जा रहा था, इन्हें जलाया जा रहा था। लेकिन तब तक वहाँ ग्रामीण लोग पहुँच गए, और ग्रामीण लोग जैसे ही पहुँचे तो अंग्रेजी सरकार ने इनके शरीर के टुकड़ों को बाहर फेंक दिया, नदी में फेंक दिया। तो नदी में फेंकने के कारण भगत सिंह के जो कई अवशेष थे, मतलब उनके कई टुकड़े थे, वो तो शरीर के नहीं मिल पाए, लेकिन गांव वालों ने उनके शरीर के टुकड़े को फिर से एकजुट किया और फिर उसके बाद उनका विधिवत दाह संस्कार किया गया। तो ये थे भगत सिंह हमारे। और अगर ये केस स्टडी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।